रुको जंकुक, अब क्या हुआ? क्या तुम उन लोगों को हमारी शादी के बारे में बताना चाहते हो? क्यों तुम उन्हें कुछ नहीं बताना चाहते? पहले तो मैं उनको कुछ भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उनको सब कुछ पता चल जाए। तो ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी है। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं भी आता हूँ। त्योंग सोचते हैं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैंने उसके साथ एक कमरे में रहने के लिए ये सारे ड्रामे करे। पहले तो मुझे उसका बिहेव बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन अब क्या हो गया है? वो बदल गया है या मुझे उसका बिहेव पसंद आने लगा है, या फिर मुझे उससे प्यार हो गया है? अगर उसने मुझसे प्यार कभी नहीं किया तो, अगर उसने मुझसे प्यार नहीं करा तो मैं उसको मजबूर कर दूंगा मुझसे प्यार करने के लिए। लेकिन मैं ये करूंगा कैसे? तभी जेके चिल्लाते हैं तुम्हें और कितना टाइम लगेगा बाहर आने में? मैं आ रहा हूँ बस। वी फटाफट तैयार होकर नीचे जाते हैं। फिर कहते हैं कि तुम हर समय चिल्लाते क्यों रहते हो? बाथरूम में इतना टाइम कौन लगाता है? क्या कर रहे थे तुम? मैं अंदर ध्यान लगा रहा था। ध्यान लगा रहे थे? बाथरूम में कोई क्या ही करेगा, मैं नहा रहा था यार। तुम्हें इतना टाइम लगता है नहाने में? वे सोचते हैं अब मैं इसको क्या बताऊं कि मैं कौन सी दुनिया में खो गया था। फिर कहते हैं मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता। तुम ऐसा कर क्या रहे थे अंदर? मैं सिर्फ नहा रहा था। अच्छा ठीक है, अब तुम यहीं रुको, मैं नहा के आता हूँ। त्योंग सोचते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके प्यार में पड़ गया हूँ, लेकिन कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि मैं ये नहीं जानता कि वो मुझे प्यार करता है या नहीं। मैं इतना तो जानता हूँ कि वो मुझसे नफरत नहीं करता, वो मुझे एक परेशान करने वाला लड़का समझता है। लेकिन मैं इस बात का पता कैसे लगाऊं कि वो मुझे प्यार करता है या नहीं? मुझे कुछ तो करना होगा। क्या मैं इस बारे में जिमिन से बात करूं? नहीं, उसे तो कुछ भी नहीं पता है। वैसे मेरे पास एक दोस्त और है, और वो है मेरा गूगल। उसके बाद त्योंगी काफी देर तक गूगल पर सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा पता ही नहीं चलता। फिर कहते हैं क्या बात है गूगल, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? त्योंग फोन चलाने में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता जे के कमरे में कब आ जाते हैं, और जे के कमरे में आते ही त्योंग के हाथ से फोन छीन लेते हैं। मेरा फोन मुझे वापस करो। तुम क्या कर रहे हो? गूगल पे क्या सर्च कर रहे थे? कोई पर्सनल चीजें हैं क्या? मैंने कहा मेरा फोन वापस करो। क्या बात है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैंने कहा मेरा फोन वापस करो। ऐसा भी क्या है इसमें जो इतना घबरा रहे हो तुम? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे बिना परमिशन के मेरा फोन चेक नहीं कर सकते। देखो, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं तुम्हारा फोन चेक कर सकता हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तभी दरवाजे की बेल बजती है। ऐसा लगता है कि खाना आ गया है। त्योंग कहते हैं शुक्र है भगवान का मैं बच गया। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, वो मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम खाना लेके आओ जल्दी से। हाँ ठीक है, तुम नीचे आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ज्यादा देर मत करना, क्योंकि खाना अगर ठंडा हो गया तो मैं सब खा जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है जंकुक, मैं आ रहा हूँ। खाना खाने की थोड़ी देर बाद दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं। जेके अपना फोन चलाते हैं और त्योंग जंकुक से बात करने की कोशिश करते हैं। त्योंग कहते हैं जंकुक। हाँ बोलो। जंकुक, मैं बोर हो रहा हूँ, तो जिमिन को फोन करो और उससे बातें करो। नहीं, मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। हाँ तो कहो, बोलो क्या कहना है। त्योंग सोचते हैं कि ये पहले भूल गया था कि ये मेरा हस्बैंड है। फिर कहते हैं कि मैं तुमसे क्या बात करूं, तुम्हारा ध्यान तो मुझ पे है ही नहीं। हाँ बोलो ना, क्या करूं मैं? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने मुझसे शादी करी है, और मैं जिस हस्बैंड के बारे में बात कर रहा हूँ वो तुम ही हो? जेके फिर अपना फोन साइड में रख देते हैं और कहते हैं अच्छा बोलो, मैं क्या करूँ? कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं बोर ना हूँ। रात काफी हो चुकी है, तुम सो क्यों नहीं चाहते? अच्छा ठीक है, मैं सो जाता हूँ। तो ठीक है, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। क्यों, हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते? तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? हाँ, इसमें गलती क्या है? तुम मेरा हस्बैंड हो तो हम दोनों एक साथ सो सकते हैं। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद त्योंग कहते हैं जंकुक। हाँ बोलो। वो, क्या मैं तुम्हारे गले लग के सो सकता हूँ? मेरे गले लग के क्यों? वो जंकुक, मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है, जब तक मैं किसी चीज को गले ना लगा लूं मुझे नींद ही नहीं आती। तो कोई बात नहीं, तुम एक तकिया ले लो और उसे गले लगा के सो जाओ। नहीं जंकुक। क्या बात है, तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया? क्योंकि ये मेरा मुलायम सा तकिया है और मैं इसको पकड़ के ही सोऊंगा। कुछ घंटों के बाद त्योंग की आंखें खुलती हैं तो त्योंग देखते हैं कि जंकुक कमरे में नहीं है। त्योंग जंकुक को ढूंढने के लिए नीचे जाते हैं। नीचे जाके देखते हैं कि जंकुक किसी से फोन पर बातें कर रहे हैं। त्योंग वहाँ चुपचाप खड़े होकर जंकुक की बातें सुनते हैं। जंकुक फोन पर किसी से कहते हैं कि ठीक है तुम सुबह आ जाना, फिलहाल तो वो सो रहा है, हम सुबह मिलते हैं। त्योंग अपने कमरे में जाते हैं और सोने का नाटक करते हैं। सोचते हैं हमारी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ
और ये मुझे पहले से ही धोखा दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा और फिर बताऊंगा। उसके बाद जंकुक आते हैं और वो भी सो जाते हैं। त्योंग को तो नींद ही नहीं आती और त्योंग सोचते हैं अगर तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो तुम्हें इस बात के लिए बहुत पछताना होगा जंकुक। इस बारे में क्या तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता था, या तुमने मजबूरी में आके मुझसे शादी करी है, या फिर पहले से ही तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। लेकिन अब तुम सिर्फ मेरे हो क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंकुक, और मैं कभी भी किसी को हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा। आज रात मुझे नींद ही नहीं आने वाली क्योंकि सारी रात मैं यही सोचता रहूंगा कि सुबह कौन आने वाला है। सुबह सुबह जंकुक का फोन बजता है। जेके अपना फोन उठाते हैं और नीचे चले जाते हैं। त्योंग सोचते हैं ये ऐसी उठ के नीचे चला गया अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। इसके बाद त्योंग भी जल्दी से नीचे जाते हैं और नीचे जाकर देखते हैं कि जंकुक ने किसी लड़की को गले लगा रखा है। त्योंग सोचते हैं क्या सच में ये मुझे धोखा दे रहा है। तभी वो लड़की कहती है, हेलो भाई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया सिस्टर। बेचारे त्योंग के मन में यही सोचते हैं, जंकुक अगर पहले से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी त्योंगी को सुनाई देता है कि जेके ने उसको सिस्टर बोला। तुम उठ गए त्योंग। जंकुक, तुमने तो मुझसे कहा था कि त्योंग अभी सो रहा है। तुमने तो मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि त्योंग कब उठने वाला है। तुम दोनों कौन से सरप्राइज की बात कर रहे हो। वैसे जंकुक, क्या ये तुम्हारी बहन है। ओह जंकुक, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरे जीजा जी इतने हैंडसम है। क्या कहा तुमने, जीजा जी। जंकुक, ये तुम्हारी बहन है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वैसे तुम तो अपने घर में इकलौते ही हो ना। ये मेरी कजन सिस्टर है। ये हमारी शादी पर नहीं आ पाई थी, इसलिए आज ये तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई है। ओ त्योंग, मेरा सारा सरप्राइज खराब हो गया। मैं तुम्हें सरप्राइज करने वाली थी लेकिन कुकी ने सब कुछ खराब कर दिया। तुम बार बार मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि त्योंग इतनी जल्दी उठने वाला है। मुझे कुछ नहीं पता जंकुक, तुमने ही सब कुछ खराब किया है। तभी त्योंग हंसते हैं। जेके कहते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाकर आराम करो सिस्टर, हम बाद में बातें करेंगे। नहीं त्योंग, मुझे तुमसे अभी बातें करनी है। क्या तुम मेरे भाई के सारे सीक्रेट नहीं जानना चाहते। बातें तुम दोनों बाद में कर लेना, फिलहाल जाके आराम करो। हाँ जंकुक बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम जाके अभी आराम करो। वो बहुत ही प्यारी है। क्या कहा तुमने। मैंने कहा कि वो बहुत प्यारी है। जेके सोचते हैं ये मेरे सामने ही उसको प्यारी बोल रहा है। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम जाकर आराम करो। जब तुम सो के उठोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ऑर्डर कर दूंगा। हाँ ठीक है जंकुक। वे जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर चिल्लाने लगते हैं। क्या हो गया तुम्हें, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। ओ जंकुक, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओ सच में, अगर तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो तुमने अपना पेट क्यों पकड़ रखा है। वो जंकुक, मेरे दोनों में दर्द हो रहा है। तो ठीक है, फिर मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। ऐसा लगता है जंकुक बहुत ही सीरियस मामला है, तुम जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे नहीं देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वे सोचते हैं इससे पहले कि ये दोनों बहन भाई एम्बुलेंस को बुलाएं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर कहते हैं अच्छा मैं किचन में जा रहा हूँ, तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाता हूँ। त्योंग वहाँ से चले जाते हैं। क्या बात है जंकुक, ये त्योंग ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। क्योंकि उसने ये सोचा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। क्या सच में। हाँ उसे ऐसा लगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि कल रात को जब मैं तुमसे बात कर रहा था ना तो त्योंग मेरी सारी बातें सुन रहा था। अच्छा तो उसको ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए उसको धोखा दे रहे हो। हाँ सही कहा, शायद वो यही सोच रहा है। अब उसे खाना बनाने आता नहीं और वो मेरे किचन में चला गया। मैं जरा चेक करके आता हूँ इससे पहले कि वो मेरी पूरी किचन खराब कर दे। किचन में खड़े होकर त्योंग सोचते हैं मैंने इन लोगों से कह तो दिया मैं कुछ बनाऊंगा, लेकिन मैं बनाऊं क्या, मुझे तो कुछ बनाने ही नहीं आता। जंकुक किचन की तरफ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं किचन में क्या कर रहा होगा। तभी त्योंग के चिल्लाने की आवाज आती है। क्या हुआ त्योंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। जेके जाके देखते हैं तो त्योंग ने अपनी उंगली में चोट लगा ली थी। जेके गुस्सा होकर कहते हैं तुमसे किसने कहा था किचन में आके खाना बनाने के लिए। क्या तुम छोटे बच्चे हो, देखो तुमने अपने हाथों में चोट लगा ली। क्या तुम मुझे बाद में डांटोगे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आज के बाद हिम्मत मत करना तुम किचन में आने की। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं बना के दूंगा। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। त्योंग ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और मन में सोचते हैं इसे मेरी फिक्र हो रही थी। फिर कहते हैं सॉरी जंकुक, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा।